आइए देखते हैं बाल विकास का ये प्रैक्टिस सेट है हमारा। ठीक है, बाल विकास में प्रैक्टिस सेट में आपको देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पहला क्वेश्चन एसीटेट एग्जाम जाने से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छा नंबर उठाने में सहायता करेगा। ठीक है, देख लीजिए पहला, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। कैसा कह रहा है लेखक? समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ साथ समय समय कम हो जाती है। समय समय मतलब धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा है, अध्यापक से बालक तक जाती है, आती है। कह रहा है अध्यापक से बालक तक आती है, ऐसा है। तो इसमें पहला आपका क्या है? पहला समस्त किसमें पाई जाती है? समस्त प्राणियों में पाई जाती है। कैसी? सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो किसमें पाई जाती है? समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों ने अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? देख लीजिए, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? ये देखिए समानुपाती है। ठीक है, ये देख लीजिए पहला, पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय को दिया गया समय, प्रश्न का कठिन स्तर, छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय, प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। तो इसमें आपका सबसे सटीक आंसर कौन है? इसमें आपका सबसे सटीक आंसर कौन दिख रहा है? दूसरा दिख रहा है, प्रश्न का कठिन स्तर। जैसे कह रहा है कि इसमें बच्चों के अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न इसके समानुपाती होता है। आदर्श काल तो जानते ही हैं। ठीक है, बच्चों में क्या कर रहा है? समानुपाती होता है। किसमें? प्रश्न का कठिन स्तर। अगर प्रश्न का कठिन स्तर आ जाए तो इसमें आदर्श काल बच्चों की अनुक्रिया उसके बराबर क्या है? क्रिया अनुक्रिया जानते हैं ना, ठीक उसी से है। प्रश्न काल का कठिन अगर स्तर कठिन हो गया तो बच्चे क्या करते हैं? समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए केस स्टडी विधि मुख्य प्रयुक्त होता है। केस स्टडी विधि में क्या प्रयुक्त होता है? प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, ठीक है, पिछले बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो केस स्टडी में क्या होता है? ये जो आपका तीसरा क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। ये जो व्यक्तिगत अध्ययन है यही होता है। ठीक है, केस स्टडी में। अब आइए चौथा देख लीजिए, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है अवचेतन मन का? निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा या मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। तो आपका अचेतन मन का अध्ययन कब किया जाता है? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए। ये चौथे का जो पहला है निरीक्षण द्वारा। ठीक है, कैसे? निरीक्षण द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देख लिए पांचवा, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे कठिन महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? सबसे कठिन जो है क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण, कठिन कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। सबसे पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? अगर चित्र दिखा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या अधिक लाभ होगा इसमें? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। ऐसा क्या है इसमें? दूसरा देख लीजिए, पांचवें का दूसरा, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती, क्या मिलती है? पाठ को पढ़ाने में सहायता मिलती है। पांचवें का दूसरा हो गया। अब आइए देखते हैं छठवां देखिए, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। क्या कारक होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो आज देखिए छठवें का पहला क्या है? अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालक की सब अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ। ठीक है, संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो इसमें सबसे सटीक क्या है? ये छठवें का जो पहला दिख रहा है, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। कभी बच्चे अपने माता पिता से ही, मतलब अगर कोई बालक है तो बालक के संग अधिक खेलना चाहता है। ठीक है, बालक अगर जो बालिका है तो बालिका के संग खेलना चाहती है। मतलब अपने ही लिंग के या माता पिता से लगाव रखते हैं। कौन रखते हैं? बच्चे। पहला आपका क्या सही होगा? पहला सही होगा। ठीक है,
अब आइए 7वां देखते हैं। देखिए 7वां, बालक, देखिए बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए, यानी शिक्षक को चाहिए कि वह उससे क्या करे, उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक विकास में अनुसार, देख लीजिए, मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। तीसरा देख लीजिए, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें। चौथा देखिए, इन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो 7वें का सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है आंसर इसमें? जो 7वें का दूसरा देख रहे हैं ना, यही होगा। ठीक है, सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ठीक है, अब आइए 8वां देखते हैं। देखिए 8वां, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मक से संबंधित है? आमतौर से सृजनात्मक से क्या संबंधित है? केंद्रामुखी चिंतन, बहिर्मुखी चिंतन, आदर्श सोच या वाक्य विन्यास संबंधी सोच। ठीक है, 8वें का तो दूसरा पहले ही लगा चुके हैं, यही सही है। क्या है? बहिर्मुखी। ठीक, ये बहिर्मुखी यही है, आमतौर पर से सृजनात्मक से संबंधित है गुणों में। और 9वां देख लीजिए, शिक्षक को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है, कैसे उसका बदला जा सकता है। देखिए 9वां का, परीक्षाओं का अध्ययन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करके, क्या है, सामाजिक शिक्षण पर बल दे करके, बाल केंद्रित शिक्षा को अपना करके। तो इसमें कौन सा सही है? अब 9वें का जो चौथा देख रहे हैं, चौथा, बाल केंद्रित शिक्षा के अध्ययन अपना करके, बाल केंद्रित शिक्षा को अध्ययन अपना करके। इस समय क्या चल रहा है? बाल अधिक, यानी शिक्षक केंद्रित है नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा इस समय चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए 10वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधियाँ पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? कौन सी सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में निर्माण की जाती है इसे? देख लीजिए, पहला 10वें का, विद्यार्थी अभिलेखक, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण या सोशियोग्राम या समान आलेखन। इसमें कौन सा आपका है सही? 10वें का दूसरा देखिए, समस्या परक सूची। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा, समस्या परक सूची। ठीक है, अभी 11वां देख लीजिए, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बदलना चाहिए, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के साथ खेल के पाठ को अवश्य पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। क्या कर रहा है इसमें? 11वें का तीसरा, विद्यार्थी के साथ खेलना भी चाहिए। देखिए, जब आप किसी के संग उसके माध्यम में हो जाते हैं तो वो वहाँ आसान हो जाता है, आपका विरोध कोई नहीं करता। इसी तरह बच्चों को अधिक पढ़ाना है तो बच्चों में ही घुल मिल जाइए, उसके बाद पढ़ाइए। यानी बच्चों के साथ खेल भावना का विकास करने के लिए क्या करना है आपको? खेल में ही घुस जाना चाहिए। ठीक है, इसी नतीजे 11वें का जो तीसरा है ये सही हुआ, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। अगर स्पोर्ट टीचर है तो खेलेगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वां देख लीजिए, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षक के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, इनमें से कोई नहीं। देखिए 12वें का कौन सा सही है? शिक्षा विस्तृत अर्थ में। क्या है? 12वें का आपका दूसरा सही होगा। आपसे देखिए, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर दी जाती है। ये कैसा है? शिक्षा सभी जगह दी जा सकती है। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ भी होगा। ठीक, क्या होगा? शिक्षा का संकुचित अर्थ। ये विस्तृत अर्थ में सभी जगहों पे दी जाती है। देखिए, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। कैसा है? शिक्षा का संकुचित अर्थ है, यानी किसी कमरे इत्यादि बना करके उसमें पढ़ाया जाए तो क्या, कौन सा कहलाता है? वो शिक्षा की संकुचित अवस्था कहलाती है। आगे देखते हैं 13 वाला। देखिए,
इरफान खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे बताइए। अगर इरफान है, खिलौना खेलते खेलते उसको तोड़ दे रहा है तो क्या करेंगे। इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, ऐसा है नहीं, हमेशा नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं तथा उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं, आप क्या करेंगे। 13वें का जो तीसरा है, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करेंगे तथा उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। कौन सा सही है। 13वें का तीसरा सही है। ठीक है, अब 14वां देख लीजिए। विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है, इसमें नहीं है पूछ रहा है। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास एवं चारित्रिक विकास, जनसंख्या विकास एवं भूमि विकास। ये क्या है, विकास के मुख्य रूप से नहीं है। ठीक है, 14वें का जो 14वां का चौथा दिख रहा है यही गलत है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये नहीं वाला ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है तो आपको जनसंख्या विकास का भूमि विकास है। ठीक है, ये वाला देखिएगा। आगे देखते हैं।